हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है। फर्स्ट शुरू करते हैं पॉइंट से। पॉइंट क्या होता है, मैंने यहाँ पे उसका मेन कीवर्ड्स लिख दिया। मतलब पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, वो सारा ही इस साइड लिख दिया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, इट शोज एन एग्जैक्ट लोकेशन, हैज नो डायमेंशन। मतलब ये क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है। आपका जो पॉइंट होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए, पॉइंट ए अगर हमें लिखना है ए, तो ये क्या होता है, ये होता है पॉइंट। ये वाला जो होता है ये होता है पॉइंट। उसके बाद अगर हम इसमें क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन नहीं होता है मतलब इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। मेजर नहीं कर सकते मतलब डायमेंशन मतलब होगा जैसे जैसे रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ होता है, तो इसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ ये सब कुछ नहीं होता है, एक पॉइंट होता है खाली ये। अब चलते हैं लाइन क्या होता है। लाइन होता है नो एंड पॉइंट्स। मतलब इसका क्या होता है, एंड पॉइंट नहीं होता। एंड पॉइंट मतलब कहाँ खत्म होता है, वो कोई पॉइंट होता नहीं है। तो कहाँ खत्म होता है वो उसका फिक्स नहीं है। अगर खत्म कहाँ होता है फिक्स नहीं है, तो इसका लेंथ भी फिक्स नहीं होगा। मतलब एक पॉइंट कहाँ से खत्म होता है वो अगर पता नहीं है तो उसका लेंथ भी हमें पता नहीं चलेगा। तो उसको हम लोग अगर नो फिक्स्ड पॉइंट होता है, मतलब उसका लेंथ हमें जब पता नहीं होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, ये एरो देना पड़ता है। मतलब एरो मतलब होता है उसको हम लोग और एक्सटेंड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं उसको। तो ये होता है लाइन। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक ये लाइन का एग्जाम्पल नहीं, अगर मैं सपोज देती हूँ एक रबड़ बैंड। तो रबड़ बैंड क्या होता है, हम लोग उसको खींच सकते हैं। तो खींच सकते हैं मतलब उसका लेंथ नहीं हो सकता कुछ भी। तो यहाँ वैसे ही एरो दे दिया गया है। तो एरो मतलब ये वाला एरो और बढ़ सकता है। बढ़ सकता है तो उसका लेंथ फिक्स नहीं होगा, तो इसीलिए ये होता है लाइन। तो उसका ठीक उल्टा होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, उसका एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया है। मतलब ए बी, मतलब यहाँ से और बढ़ा नहीं सकते हो आप। ना ही ए से बढ़ा सकते हो ना ही बी से बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया, तो यहाँ से और बढ़ नहीं सकता। अगर उसका टू एंड पॉइंट है, मतलब एंड मतलब जहाँ खत्म होता है वो वाला पॉइंट है, तो उसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं। मतलब उसका लेंथ भी फिक्स है। मतलब उसका लेंथ क्या है, ये सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया, एक फिक्स लेंथ दिया हुआ है उसका। मतलब उसका दोनों एंड पॉइंट हुआ है, एंड पॉइंट दिया गया है। तो ये होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब उसका एंड पॉइंट फिक्स होगा, मतलब एंड पॉइंट होगा उसका, और उसका लेंथ फिक्स होगा। एंड पॉइंट दिया है तो फिक्स होगा। और यहाँ पे क्या था, एंड पॉइंट जिसका मेजर मतलब फिक्स्ड लेंथ जिसका नहीं होता, मतलब हम लोग जिसको मेजर नहीं कर सकते, उस साइड हमेशा याद रखिए एरो देते हैं। एरो मतलब और एक्सटेंड हो सकता है। याद रखिए एरो मतलब और एक्सटेंड हो सकता है। लाइन सेगमेंट में पॉइंट दिया गया है, एंड पॉइंट दिया गया है, मतलब ये वाला यहाँ फिक्स है, इसको और बढ़ा नहीं सकते। जैसे यहाँ हमने बढ़ाया वैसे इसको बढ़ा नहीं सकते। आई होप आपको लाइन लाइन सेगमेंट में डिफरेंस समझ आया। अब हम लोग करेंगे रे क्या होता है। तो रे होता है स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से शुरू होता है। यहाँ पे जो पॉइंट है एक पॉइंट से शुरू होता है, एंड एक्सटेंड टू इन्फिनिटी इन वन डायरेक्शन। और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, टू इन्फिनिटी इन वन डायरेक्शन। इन्फिनिटी मतलब हम लोग इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। ये एरो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एरो मतलब बढ़ा सकते हैं, तो इसको भी हम लोग कितना भी बढ़ा सकते हैं। इन्फिनिटी टाइम हम लोग इसको कितना भी, इन्फिनिटी मतलब कितना भी बढ़ा सकते हैं हम लोग। इन वन डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है और यहाँ एरो है। एरो मतलब मैंने आपको बताया था बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग नहीं बढ़ा सकते। एरो जहां से है वही एरिया हम लोग बढ़ा सकते हैं, वही लाइन हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं मतलब मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है इट कैन नॉट बी मेजर्ड, मतलब हम लोग इसको नाप नहीं सकते। मेजर मतलब होता है नापना, तो हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते। रे होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है
और एंडिंग पॉइंट उसका नहीं होता है। एंडिंग पॉइंट नहीं होता मतलब इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड कर सकते हैं मतलब जहाँ पे एरो आया माने वो वाला क्या है और एक्सटेंड हो सकता है। और याद रखिए जहाँ एरो आ रहा है वहाँ पे क्या है उसको मेजर नहीं कर सकते हम लोग, जैसे कि लाइन और रे दोनों में हुआ था। और लाइन सेगमेंट में क्या है फिक्स्ड लेंथ होता है। पॉइंट दे दिया है मैंने ए और बी, एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट है, मतलब ये वाला क्या हो गया लाइन सेगमेंट। आई होप आपको पॉइंट लाइन और लाइन सेगमेंट रे समझ आया होगा। अब मैं बताती हूँ पॉइंट लाइन लाइन सेगमेंट और रे को डिनोट कैसे करते हैं। तो ये ए हो गया, तो ए को डिनोट करने के लिए ए ही हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं। पी क्यू को लाइन को डिनोट करने के लिए लिखेंगे पी क्यू। ये पी क्यू हो गया। फर्स्ट मैं यहाँ पे सारा लिख देती हूँ। ये ए बी है, ये ए बी है, तो ये वाला पी क्यू है इसलिए पी क्यू लिखा, ए बी है इसलिए ए बी लिखा, यहाँ ए बी है इसलिए मैंने ए बी लिखा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है एक एरो जैसा बना है, लाइन बना है, तो इसके ठीक ऊपर आपको ऐसे देना है। तो ये हुआ लाइन पी क्यू। हमेशा याद रखिएगा ये वाला देना जरूरी है लाइन के लिए। ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं डिनोट करना, मतलब पी क्यू ये हुआ लाइन पी क्यू। अब ये क्या है लाइन सेगमेंट ए बी, तो लाइन सेगमेंट ऐसे होता है। ये हो गया लाइन सेगमेंट ए बी। तो अगर हम लोग इसमें ऐसे देंगे ये हो गया रे ए बी। तो जो भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे दिया है मतलब ऊपर एरो के तरफ और ये ए बी लिखा है, इसका मतलब है रे ए बी। और क्वेश्चन में अगर दिया होगा ऐसे एक लाइन दिया है ए बी, तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट ए बी दिया है। और यहाँ पे दोनों एरो साइड ऐसे दिया है और पी क्यू लिखा है, तो इसका मतलब ये है लाइन पी क्यू। और ए दिया है तो ये वाला तो पॉइंट ए ऐसे, अगर कोई भी सपोज ये दिया है ऐसे दिया है दो ये वाला एक लाइन बना दिया, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, तो ये हो गया ए। आई होप आपको पॉइंट लाइन लाइन सेगमेंट रे समझ आया होगा। अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।